टेक्नोलॉजी में कैसे परिवर्तित करता जाऊं। एक अंकुर मैंने मेरे बीच मन में बोया और सतत 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 उसका नरिशमेंट करते गया। तो ऐसे करते करते मुझे काफ़ी प्रेरणाएं मिलती गई। इसलिए बोलते कि या देवी सर्वभूतेषु प्रेरणा रूपेण
नाम है शार्प मेमोरी। उसके बाद जो हम जरूरी बात करते हैं, ये बात हो गई हमारे मनोमय कोश से रिलेटेड। तो उसमें एक शून्य ध्यान भी आता है, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल के माध्यम से, तो वो सुन के भी आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान उसको सुने बिना भी जो करना है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट भी है, हमारे कई प्रोडक्ट्स हैं जिसका मैं सविस्तर आगे की एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन जब ध्यान की बात निकली है तो एक मेरा बेल्ट है जो ऑटो मेडिटेशन बेल्ट है, जो ऑटो मेडिटेशन बेल्ट है, जिससे तुम्हारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा की सबकी बढ़ती है। और धीरे धीरे आप विदाउट एनी एफर्ट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ एफर्टलेस मेडिटेशन वो कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट के बारे में आएगा तो बताऊंगा। तो शून्य ध्यान भी हमारे एक वर्कशॉप है, और नहीं करना है तो हमारा ऑटो मेडिटेशन बिल्ड भी आप हमारे से परचेस कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी जो मेन बात आती है ओवरऑल वेलबींग के लिए, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, तो अभी मैंने जो शून्य ध्यान और गुरु तत्व की बात किया, उसके बाद आते हैं हमारी सर्किट, पूरी सर्किट। क्योंकि हमारे 5 शरीर है, अन्नमय कोश जो हमारा स्थूल शरीर है, मनोमय कोश जहाँ हमारा मन है, सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र वाला, और प्राणमय कोश जिसमें हमारे चक्रास है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी में चक्रास है, जहाँ आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र आते हैं, विशुद्धि चक्र, और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में जो चक्रास है, वो चक्र उसको एक्टिवेट करना चाहिए, उसको बैलेंस करना चाहिए। तो हमारा एक वर्कशॉप और भी है, चक्र एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग। चक्र एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग, हर चक्र के मंत्र होते हैं, हर चक्र के कलर्स होते हैं। वो हम अभी आगे के एपिसोड में आपको जो पूरी डिटेल देंगे, तो कौन सा चक्र कौन से रंग का है, कौन सा बीज मंत्र है, कौन से बॉडी पार्ट्स जुड़े हैं, वो सभी डिटेल देंगे। लेकिन आज ये वर्कशॉप की डिटेल देना मुझे ज़रूरी लगा कि कई लोगों ने मुझे पूछा है कि आप कौन से वर्कशॉप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो। तो जिसने मुझे टेलीफोन किया है उनको तो मैंने मार्गदर्शन दे दिया है, और कई लोगों उसमें से मेरे पास जुड़ भी है वर्कशॉप के लिए। लेकिन और लोगों आसानी से जुड़ सके, इसलिए इसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो एक चक्र एक्टिवेशन और बैलेंसिंग, हमारा जो एंशिएंट विजडम है, सिद्ध बीज मंत्र जो हमारे चक्रों के भी हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में, अंकगणित में या अंक शास्त्र में जो बोलते हैं 0 और 1 to 9, इसको हम वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इन एडिशन, इन सब्सट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन, इन डिवीजन, इन द सेम वे जो सिद्ध बीज मंत्रों के और भी बीज मंत्र है, उसको हमारे चक्रों के जो बीज मंत्र है उसके साथ ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी, चेतना शक्ति बढ़ाने के लिए उसके सिद्ध संपुट बना के शक्तिपात करके हम सिखाते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों ने जो वर्कशॉप किए हैं, उसमें कई लोगों ने एक एक्सपीरियंस भी किया है कि जब मैं उनका जो चक्र एक्टिवेट कराता हूँ, उसी चक्र के भीतर उनके खुद की भाव और खुद की क्षमता के हिसाब से वो लोग कुछ न कुछ फील करते हैं। या तो उनको वाइब्रेशंस आते हैं, या तो उनको वो बीज मंत्र भी दिखते हैं, या तो वो चक्र के कलर दिखते हैं। ये सत्य बात मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन सीखो वो जरूरी नहीं है। सीखने के बाद आपको उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, और जैसे जैसे निरंतर अभ्यास करते जाओगे, वो चक्रों की सकारात्मक ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की ऊर्जा से जो जो काम के लिए है, जो चक्र के काम के लिए, वो बढ़ाती जाएगी। और धीरे धीरे प्रतिपल आपकी क्षमता आप बढ़ाते रहोगे। और उसके बाद
एक और वर्कशॉप है जो आज तक मैं समझता हूँ, और जो लोगों ने मुझे बोला है, सारे हीलरों ने, इवन रेकी ग्रैंड मास्टरों ने भी मेरे वर्कशॉप किए हुए हैं, और वो भी बोलते हैं कि ये वर्कशॉप आज तक हमने किया भी नहीं और सुना भी नहीं। दैट इज चक्र ग्रह साधना। चक्र ग्रह साधना। क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं तो जो पर्पस के लिए हीलिंग करते हैं, जो हेतु के लिए हीलिंग करते हैं, वो हेतु सिद्ध होता जाता रहा है सतत हीलिंग से। तो उसका मतलब कि वो चक्र के भीतर उनके जो ग्रह की प्लैनेटरी पोजीशन है वो भी कुछ अच्छी हो रही है, क्योंकि ग्रहों के दशा भी वो जो है, लेकिन उसकी जो क्षमता भी है आपको सुखी करने की या दुखी करने की, उसका रिसीविंग सेंटर आपका चक्र है। क्योंकि चक्र के भीतर, जैसे मैंने आगे बताया, वैसे बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स नहीं, ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन भी है, और हर चक्र के जो बीज मंत्र हैं वैसे वो ग्रह के भी बीज मंत्र हैं। तो ये मेरा हीलिंग का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ऐसा सोचा कि जब चक्र का ही बीज मंत्र बोलते हैं तो उनको अच्छा होता है, तो उनकी ग्रह दशा अच्छी होती है। चाहे तुम ग्रहों का भी मंत्र बोलो या ग्रहों के कुछ नंग भी पहनो तो भी उसका भी हीलिंग होता है, तो वो भी वो चक्र कुछ पॉजिटिव होता ही है। तो मैंने ऐसा सोचा क्यों ये दोनों बीज मंत्रों, चक्र के बीज मंत्र और ग्रहों के बीज मंत्र, ये दोनों बीज मंत्रों के साथ में बाकी जो बीज मंत्र है, सिद्ध बीज मंत्रों, उसका कॉम्बिनेशन करके, जिसको संपुट सिद्ध बीज मंत्र बोलते हैं, वैसा कोई कॉम्बिनेशन किया नहीं जाए। इसके लिए मैंने साधना की, क्योंकि कोई भी पानी है तो जरूरी क्या चीज़ होती है? अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना और संशोधन। दोबारा सुन लो, अध्ययन, मनन, चिंतन, साधना और संशोधन। संशोधन करना आसान है, नामुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सरल है। लेकिन कब? जब हमारा अध्ययन करने के बाद जो भी चीज़ में हम संशोधन करना चाहते हैं उसमें मनन और चिंतन करते जावे तो आपो आप वो एक साधना में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे जैसे वो परिवर्तित हो जाएगा वैसे वैसे ब्रह्मांड की भीतर की जो दिव्य चेतना शक्तियाँ है, आपने जो चीज़ सोची है, जो बीज अंकुरित किए हैं, उसका नरिशमेंट के लिए आपको एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। तो ऐसा करते करते मैंने एक चक्र ग्रह साधना नामक एक वर्कशॉप शुरू किया है, जिसमें सिद्ध बीज मंत्र संपुट के साथ चक्र के, और जो चक्र है उसमें जो ग्रह स्थित है, उसकी दशा है, उसके बीज मंत्रों को, उसका संपुट बनाया है। और हर चक्रों के बीज मंत्रों के साथ में इसका संपुट बनाने के बाद उनको एक्टिवेट करता हूँ, बैलेंस करता हूँ। उसके बाद उसको कैसे नियमित करना चाहिए, उसके लिए 2 रास्ते मेरे पास है। सबसे पहले, जब मेरा वर्कशॉप 6 दिन या 7 दिन का जैसे भी लगेगा, उस टाइम मैं पार्टिसिपेंट की फ़ोटो मंगवाता हूँ, ऑरा स्कैनर से उनके चक्र की और रिलेटेड ग्रह की ऑरा चेक करता हूँ, पूरा चार्ट बनाता हूँ, और उसके बाद जो सिद्ध बीज मंत्र संपुट का मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है माँ भगवती ब्रह्मांड की कृपा से, उसके भीतर मैंने हर चक्र के पीछे एक ब्लैंक कॉलम रखा है। तो उसको भी मैं साधना के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से ये मंत्र उनके व्यक्तिगत ऑरा एनर्जी के हिसाब से, चक्रों की और ग्रहों की ऑरा के हिसाब से कितने टाइम चेंट करना, वो मैं लिख लेता हूँ।
और लिखने के बाद जो डिवोटी चाहे तो उनको ऑडियो बना के भेज देता हूँ। उनको और कोई मेहनत नहीं करे, पकाई हुई खिचड़ी मिल सकती है, खाली खाने की है, खिचड़ी पक्के मिल जाती है और कोई मेहनत नहीं करनी होती है। और वो ऑडियो जो चक्र का और जो ग्रह का बीज मंत्र है, जो संपुट के साथ में सिद्ध किया हुआ है, उनकी ऑडियो उनको भेज देते हैं। तो उसमें हमारा हीलिंग टोन भी आ जाएगा, उसमें माँ भगवती ब्रह्मांड की दिव्य चेतना शक्ति की ऊर्जा भी प्रभावित होती होगी, क्योंकि हमारा भाव शुद्ध है, हमारा हृदय विशाल है। तो ये करते करते आप आपकी चेतना शक्ति बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके सातवें चक्र उसकी बीज मंत्रों की कृपा से और ग्रहों के भी बीज मंत्र की कृपा से वो और सकारात्मक हो रहे हैं। समय कम जाता है आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। जब ये संपुट बीज मंत्रों के साथ में आप वो करोगे तो आपकी जो ओवरऑल वेल बीइंग को प्राप्त करने की क्षमता है
उन सभी को कुछ न कुछ अनुभूतियाँ हुई ही है, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। माँ ब्रह्मांड की कृपा से उस पर भरोसा रखते हैं। और इसमें आपको डिटेल में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे 8320532289 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, या तो ओम पद्मश्री हमारी जो चैनल है उसमें आप कमेंट बॉक्स में भी आपका नंबर डाल के हमें पूछ सकते हैं, तो हम खुद आपको सामने से फ़ोन करके आपकी जिज्ञासा को संतोषने का एक नम्र प्रयास करेंगे। आज के ज़माने के भीतर हर इंसान के लिए ध्यान और हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। हम पैसा कमाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत उसमें नहीं करनी होती है। सिर्फ आधा घंटा हमें हमारा समय यहाँ व्यतीत करना है, और हो सकता है इसके निरंतर अभ्यास करने के बाद हम कितना बदल जाएंगे, हमारा परिवार कितना बदल जाएगा, हमारा समाज कितना बदल जाएगा, ये एक अनुभूति की बात है, विश्वास की बात है।